Good morning, students. Today we are going to understand sum number 6 from company final accounts. Sum number 6, following balance are taken from the books of Moon Limited. Prepare balance sheet as at 31st March 2017 as per Schedule 3 of Companies Act 2013. Students, ये बैलेंस शीट दिए हुए हैं, हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है मून लिमिटेड की बुक में. आपको इस तरह से फॉर्मेट रेडी कर देना है कि जिसकी वजह से आप डायरेक्टली एंट्रीज पोस्ट करते जाओ. देन फर्स्ट एंट्री विल बी इंटरेस्ट एक्रूड 30,000. इट इज अदर करंट एसेट्स. अदर करंट एसेट्स के ब्रैकेट में आप लिखोगे इंटरेस्ट एक्रूड 30,000. देन plant machinery 15 lakh. It is fixed assets tangible. Plant and machinery 15 lakh. Next, equity share capital 15 lakh. शेयर कैपिटल में जाएगा स्टूडेंट्स इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख. नेक्स्ट, बैंक बैलेंस एंड कैश 67,500. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ब्रैकेट में आप लिख दोगे बैंक बैलेंस and cash 67,500. Next, general reserve 30,000. It is reserves and surplus. General reserve 30,000. Next, closing stock 2,70,000. Inventories in assets, closing stock 2,70,000. Next, creditors 6 lakh. Trade payables, creditors 6 lakh. Next, debtors 3,45,000. Trade receivables, debtors 3,45,000. Next, प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000. नेक्स्ट, 12% बैंक लोन 1,95,000. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12% बैंक लोन 1,95,000. नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 45,000. It is given that non current investments 45,000. Next, electricity deposit, long term loans and advances. Electricity deposit 1,87,500. Next,
प्रोविडेंट फंड 30,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविडेंट फंड 30,000। स्टूडेंट्स जहां पर बैलेंस ट्रांसफर नहीं हुए हैं वहां पर डैश मार देंगे हम। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में ट्रांसफर नहीं हुआ है, डैश। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नहीं है, डैश। अदर करंट लाइबिलिटीज में नहीं है, डैश। इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, डैश। अदर नॉन करंट एसेट्स नहीं है, डैश। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है, डैश। अब करेंगे स्टूडेंट्स टोटल 15 लाख प्लस 30,000, 15 लाख 30,000, 1,95,000 प्लस 30,000, 2,25,000। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे 6,90,000। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल कर लेंगे स्टूडेंट्स 15,30,000 प्लस 2,25,000 प्लस 6,90,000 इक्वल्स टू 24,45,000। एसेट्स का टोटल करें स्टूडेंट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स का टोटल करेंगे 15 लाख प्लस 45,000 प्लस 1,87,500, टोटल विल बी 17,32,500। करंट एसेट्स का टोटल करेंगे 2,70,000 प्लस 3,45,000 प्लस 67,500 प्लस 30,000, 7,12,500। एसेट्स का मेन टोटल करेंगे स्टूडेंट्स 17,32,500 प्लस 7,12,500 इक्वल्स टू 24,45,000। स्टूडेंट्स एसेट्स का और जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है उसका टोटल सेम आ जाना चाहिए, मींस हमारा सम सही है। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 6। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।